गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। हम क्षेत्रमिति का जो है थ्योरी पढ़ा चुके थे। अब देखते हैं प्रश्नावली प्रश्नावली 46 में हम देखते हैं क्या कहता है। प्रश्नावली 46 में एक का जो है क नंबर सवाल कहता है, खाली जगहों को भरे। क में कहता है वृत्त की परिमिति को ... कहते हैं। तो ये वृत्त हुआ, ये क्या हुआ, ये वृत्त हुआ, ये वृत्त का केंद्र है। ये यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति है, फिर यहाँ से चल करके चलना प्रारंभ करता है, फिर यहाँ पहुँचता है, तो ये परिधि हुआ। तो या परिमिति भी कहते हैं। तो वृत्त के परिमिति को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। वृत्त के परिमिति को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। परहर्षी का धर्षी का परिधि कहते हैं। फिर अब ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में जो है, ख नंबर में क्या कहता है? ख नंबर में कहता है जो व्यास बराबर 2 गुने ... तो यहाँ पर कहता है जो व्यास बराबर 2 गुने ... कहता है। तो ये व्यास हुआ, ये व्यास हुआ। यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुआ, मान लेते हैं AB, ये D मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये हो जाएगा त्रिज्या। तो इस या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, तो OB बराबर 2A। तो क्या होगा? व्यास जो है त्रिज्या की क्या है? 2 गुनी होती है, इसलिए यहाँ पर त्रिज्या भरेंगे। फिर कहता है आगे ग नंबर में, जो जिस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु पर वृत्त होते हैं उसे वृत्त की क्या कहते हैं? तो उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। उस मान लीजिए यहाँ से ऐसे आएगा, ये यहाँ आएगा ऐसे, तो ये क्या होगा? ये जीवा होगा। यहाँ से एक अंत बिंदु, यहाँ एक अंत बिंदु, तो ये जीवा होगा। वृत्त की सबसे बड़ी, हम थ्योरी में बता चुके हैं, जब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, तो ये भी एक बिंदु से यहाँ बिंदु दूसरी बिंदु तक है, तो ये क्या हो जाएगा? यह जीवा कहलाएगा। और लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है। तो हम ग नंबर में देखते हैं। ग नंबर में कहता है, तो ग नंबर में क्या आंसर होगा? ग नंबर में जीवा आंसर होगा। क्या होगा? जीवा। अब हम देखते हैं घ नंबर। तो घ नंबर में क्या है? तो घ नंबर में कहता है किसी वृत्त की प्रत्येक त्रिज्या ... लंबाई की होती है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। अब हम देखते हैं अंगा नंबर। तो अंगा नंबर में क्या कहता है? अंगा में कहता है, क्वेश्चन है जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका ... होता है। तब ये हम बताए हैं जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगा? उसका व्यास होगा। फिर आगे क्वेश्चन कहता है जो वृत्त की जीवा केंद्र होकर जाती है, वृत्त की जो जीवा केंद्र होकर जाती है उसका ... कहते हैं। तो ये वृत्त का केंद्र है, इससे होकर जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे व्यास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। 4 नंबर में व्यास। आगे देखते हैं 6 नंबर में कहता है जो वृत्त का कोई ... वृत्त की 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। तो ये व्यास है। जो व्यास क्या है? व्यास वृत्त को जो है 2 अर्धवृत्तों में बांटता है। ये अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त, तो यहाँ पर व्यास होगा। 6 नंबर में क्या होगा? 6 नंबर में व्यास होगा। हो गया। अब हम देखते हैं 2 नंबर का। 2 का सवाल कहता है जो उस वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो प्रत्येक का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया है? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दिया है। त्रिज्या कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो कौन नंबर में त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो कहता है व्यास ज्ञात करने के लिए। तो व्यास बराबर क्या होता है? व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या होता है। 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर व्यास हो गया। तो व्यास कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब हम ख नंबर देखते हैं। तो ख नंबर में क्या कहता है? ख नंबर में जो है 2 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो कहता है जो व्यास ज्ञात करने के लिए, व्यास मतलब D, तो व्यास कितना होगा? 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने
त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो गुना करेंगे 2 दूना 4 सेंटीमीटर। ये आंसर हुआ। गौ नंबर सवाल देखते हैं। गौ नंबर में कहता है जो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। तो हमको व्यास कहता है ज्ञात करने के लिए, तो व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो 3 दूना 6 सेंटीमीटर आंसर। और हम देखते हैं कितना अंगह देखते हैं। एक घ नंबर सवाल देखते हैं। तो घ नंबर सवाल देखते हैं। तो घ में क्या है, घ में 1.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है। तो व्यास कहता है ज्ञात करने के लिए, तो व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 1.5 सेंटीमीटर, तो गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 सेंटीमीटर हो गया, ये आंसर। अब हम देखते हैं जो 3 का सवाल। 3 का सवाल क्या कहता है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जब व्यास निम्नलिखित है। इससे पहले त्रिज्या दिया था तो व्यास ज्ञात करना था, तो व्यास क्या होगा त्रिज्या की 2 गुनी, और त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर 3 का क में दिया हुआ है 3 का क में दिया हुआ है व्यास 10 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर। व्यास अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो आर कितना होगा, त्रिज्या जो है व्यास की क्या होगी आधी, तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर बटे 2, काटेंगे तो कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आंसर हुआ। ठीक है। अब हम देखते हैं ख नंबर सवाल। क्या देखते हैं, ख नंबर में क्या है, 3 का ख में है जो 8 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना, व्यास बराबर 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या जो है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2, तो 8 सेंटीमीटर बटे 2, काटेंगे तो 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ 4 सेंटीमीटर आंसर। गौ नंबर सवाल में जो है दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, व्यास कितना है गौ नंबर में, गौ नंबर में व्यास जो है सो 7 सेंटीमीटर है, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो है व्यास बटे 2, डी बटे 2, तो व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर बटे 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। 3.5 सेंटीमीटर क्या होगा आंसर। अब हम घ नंबर देखते हैं। तो घ नंबर में क्या कहता है, घ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। घ में जो है व्यास कितना है 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या जो है त्रिज्या 5 बटे 2, मतलब व्यास बटे 2 होगी, व्यास बटे 2, तो व्यास 5 बटे 2 काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 सेंटीमीटर कितना हुआ 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अब हम देखते हैं आगे 4 नंबर में। 4 में कहता है प्रकार की मदद से निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त खींचे। यहाँ कहता है जो प्रकार की मदद से निम्नलिखित त्रिज्याओं का वृत्त खींचे। तो 4 नंबर सवाल में दिया हुआ है त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं तब वृत्त खींचेंगे। तो 4 सेंटीमीटर मापेंगे, 4 सेंटीमीटर मापते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 4 है ना, ये 4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से मापते हैं 0 से 4, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हम इसी माप का एक वृत्त खींचते हैं, क्योंकि त्रिज्या कहता है 4 सेंटीमीटर, यहाँ से रख करके एक जो है 4 सेंटीमीटर का हम वृत्त खींच लिए। कहता है 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचने के लिए हम 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचे। यहाँ पर O केंद्र मान लेते हैं, ये त्रिज्या हो गया, ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या हुआ। अब हम देखते हैं ख नंबर में क्या कहता है 3.5 सेंटीमीटर। ख में क्या कहता है, जो ख नंबर में कहता है
जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए। तो ख नंबर में 4 का ख में त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचना है। तो हम यहाँ देखते हैं जो त्रिज्या 3.5, तो ये यहाँ से लेंगे, यहाँ पर ये 3.5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3.5 होगा। ये माप लिए, ये 3.5 हो गया। अब यहाँ चाप रख करके हम एक वृत्त खींच देते हैं। ये एक वृत्त खींच रहे हैं, तो ये कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचे। तो ये क्या हो गया? यहाँ केंद्र हो गया, ये त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर का। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह एक वृत्त हो गया। अब हम देखते हैं गौ नंबर। गौ नंबर में क्या कहता है? कहता है जो गौ नंबर में जो त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर, तो आर बराबर कितना? 2.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको 2.5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 है, यहाँ 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर। अब 2.5 सेंटीमीटर का हम एक वृत्त खींचते हैं। ये तो माप लिए, अब यहाँ वृत्त खींचेंगे। 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचते हैं। वृत्त खींच लिए 2.5 सेंटीमीटर का। इससे मिला देंगे कि यहाँ केंद्र है, जहाँ चाप रखे वो क्या होगा? केंद्र होगा। ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हुआ। कितना हुआ? 2.5 सेंटीमीटर। अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में जो है से क्या है? घ नंबर में कहता है जो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर। 4 का घ है, तो आर बराबर कितना? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर का हम क्या खींचते हैं? 3 सेंटीमीटर पहले माप लेते हैं स्केल पे। ये स्केल है, स्केल पे माप लिए 3 माप लिए। अब यहाँ से जो है हम एक वृत्त खींच देते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? एक वृत्त खींच देते हैं। वृत्त खींच दिए, ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त हुआ। कितना सेंटीमीटर का? ये चाप जहाँ रखे वो केंद्र होगा, ये ओ केंद्र है। ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यह एक वृत्त हुआ। अब 5 नंबर का सवाल देखते हैं। 5 नंबर के सवाल में कहता है जो एक ही केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचे। तो सबसे पहले 5 नंबर सवाल है, हम जो क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक तो त्रिज्या दिया है R1 मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, R2 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही केंद्र से कहता है 2 वृत्त खींचने के लिए। तो सबसे पहले हम त्रिज्या माप लेते हैं 4 सेंटीमीटर। यहाँ ये 4 सेंटीमीटर हम माप लेते हैं। ठीक है, तो माप लिए, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हम एक वृत्त खींच रहे हैं। वृत्त खींच लिए। अब 5 सेंटीमीटर मापते हैं यहाँ पर, तो 5 सेंटीमीटर माप लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर माप लिए। अब हम वृत्त खींचते हैं। ये ऐसे खींचते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये वृत्त हो गया। यहाँ स्पेस कम पड़ गया, फिर से उधर बना देते हैं। 5 नंबर का सवाल इधर फिर से बना देते हैं। 5 नंबर में कहता है जो R बराबर 4 सेंटीमीटर, R2 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पहले हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या कितना होगा? ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो हम 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेते हैं, ये खींचते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिए। अब फिर इसके बाद कहता है इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचने के लिए। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये केंद्र हुआ। वृत्त खींच लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। चाप के हेराफेरी होने से क्या हो जाता है? ये मिलान थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो लिए ये
4 सेंटीमीटर हुआ, और फिर इसी चाप से खींचे हैं यहाँ 5 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम देखते हैं 6 नंबर का सवाल। 6 का सवाल क्या कहता है? 6 का सवाल है, दिए गए आकृति के आधार पर खाली स्थानों को भरें। तो पहले ये आकृति दिया हुआ है, ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र हुआ, केंद्र से गुजरता है ये, इसका नाम O दिया हुआ है, इसका नाम D दिया हुआ है, और इसका नाम A है, इसका नाम B है, और ये ऐसे मिलाया हुआ ये एक जीवा है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। अब सवाल देखते हैं, कहता है 6 का क में कहता है जो वृत्त का केंद्र डॉट 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 है, वृत्त का केंद्र डॉट डॉट है, ये वृत्त है, यहाँ से रख करके वृत्त खिंचा गया है, तो ये वो क्या है? केंद्र है, तो O होगा। क्या होगा? O होगा। अब देखते हैं 6 नंबर, कहता है जब वृत्त का व्यास, तो ये वृत्त है, हम व्यास ये होगा, A और B क्या होगा? AB व्यास होगा, AB क्या होगा? व्यास होगा। गौ नंबर में कहता है पी क्यू वृत्त की एक डॉट 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 है, तो ये P और Q है, देखिए क्या है? वृत्त की जीवा है, ये P Q क्या है? वृत्त की जीवा है, तो गौ नंबर में क्या होगा? जीवा। घ नंबर में अब क्या कहता है? जो OD वृत्त की डॉट 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 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक वृत्त की क्या होगा? त्रिज्या होगा। ये वृत्त की त्रिज्या है, तो OD क्या हुआ? वृत्त की त्रिज्या हुआ। अब देखते हैं अंगह नंबर में AB, देखते हैं AB डॉट 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 गुने OD, तो ये AB जो है, ये AB ये OD का क्या है? दुगुना है, तो इसलिए हम लिखते हैं 2, क्योंकि यहाँ गुने OD तो ये है, तो इसलिए इसमें 2 भरा जाएगा। अब चैप्टर एंड हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चीज़ पढ़ेंगे।